खुद्दाम उल हजाज के साथ धोखा, झूठ का पलंदा। 67,000 आजमीन मुश्किल में। 67,000 आजमीन के साथ बहुत बड़ा धोखा, और इसके बाद मुजरम भी नहीं पकड़ा गया और पता भी नहीं चल रहा कि मुजरम कौन। एक दूसरे पर ब्लेम गेम, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर कह रहा है कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी गलती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की गलती है, फिर दोनों मिलके कह रहे हैं सऊदी अरबिया की गलती है, हमारे पैसे तो इनके पास जा चुके हैं। दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर मजहबी अमूर और प्राइवेट हज के नुमाइंदगान और उलमा कौंसिल के चेयरमैन तमाम की अचानक से एक मुलाकात हुई है और आजमीन का मामला हल करने की इसमें दरखास्त दी है। कोशिशें तो माशाल्लाह सारे कर रहे हैं और सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। निजी हज कोटे के लिए सऊदी अरब से कहा गया है कि इजाजत ले लें। वजीर आजम साहब ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला पेश नहीं आना चाहिए था, हमारे लिए ये अब शर्मिंदगी का बायस है। होप के नुमाइंदों और वजीर मजहबी उमूर और मशीरान ने कहा है वजीर आजम साहब से कि जनाब वजीर आजम साहब, अब मामला हमारे हाथ से बहुत आगे निकल चुका है, लिहाजा अपनी जाती दिलचस्पी दिखाइए और सऊदी हुकूमत को पर्सनल रिक्वेस्ट करें, क्योंकि सऊदी हुकूमत तो कह रही है हमने काफी ज्यादा ममालिक के लिए सेम पॉलिसी बनाई थी, अब हम या तो सारे ममालिक के लिए बनाएं, एक कंट्री के लिए कैसे बनाएं। लिहाजा आप अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर जाती दिलचस्पी दिखाते हुए इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि हमारे जो 67,000 हुज्जाज कराम प्राइवेट महरूम हो गए हैं इनके लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएं। वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि मैं इंशाल्लाह बराए रास्त बात करूंगा। इसके साथ साथ वजीर आजम साहब ने कहा है कि मैं हुकूमती नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इस तरह का मामला 50 साल में पहली मर्तबा पेश आया है, इस तरह का मामला पेश नहीं आना चाहिए था। हायर अथॉरिटी रिलीजियस मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है, उसके बाद प्राइवेट नुमाइंदगान आते हैं, लिहाजा इन दोनों को चाहिए था कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने की बजाय मिल मिलाकर आपस में काम करते। बहरहाल पर्सनल तौर पे भी मैं रिक्वेस्ट करके देख लूंगा, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। फ्रेंड्स, ये अब तक की सूरत हाल है, जैसे ही फर्दर अपडेट आती है आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट से आगाह रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।